देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर घूमना फिरना इसे पसंद नहीं होता। अगर मौसम रात का हो तो बाइक पर राइड करने का मज़ा ही अलग होता है। परंतु अगर यही मज़ा आपके लिए सजा बन जाए तो क्या होगा? आइए जानने के लिए सुनते हैं यह कहानी पूरी। अमित और जोगेश, ये दोनों दोस्त बाइक राइडिंग के लिए अपनी बाइक लेकर रात के वक्त सुनसान सड़कों पर निकलते हैं। काफ़ी देर बाइक राइडिंग करने के बाद ये दोनों एक जगह पर रुकते हैं और सिगरेट और दारू को पीने लग जाते हैं। अब ये दोनों नशे में बिल्कुल धुत थे और रात भी बहुत गहरी हो चुकी थी। अमित बाइक ड्राइव कर रहा था और उसे थोड़ा बहुत होश था, परंतु जोगेश ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, इसलिए वह पीछे बैठा था। अमित ने हेलमेट लगा रखा था और उनकी बाइक अब सुनसान सड़क पर भागे जा रही थी। अचानक ही एक कुत्ते के सामने आ जाने के कारण उनकी बाइक नीचे गिर गई और इतनी ज़ोर से बाइक गिरने के कारण अमित को तो ज़्यादा चोट नहीं लगी, क्योंकि उसके सर पर हेलमेट था। परंतु जोगेश, उसके सर पर बहुत ही गहरी चोट लगी थी। अमित इस चोट को देखकर शक पका गया और कांपते हुए बोला, अरे ये क्या हो गया? जोगेश, उठ उठ। परंतु जोगेश बेहोश हो चुका था। उसके सर से लगातार खून बहे जा रहा था। अमित उसे अपने हाथों में उठाता है और उसे लेकर यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है, परंतु उसे वहाँ पर कोई भी इंसान या गाड़ी दिखाई नहीं देती, क्योंकि रात का मौसम होने के कारण सड़क बिल्कुल सुनसान थी और वह रास्ता भी एकदम से खाली था। वहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं था। कुछ देर बाद उसे एक एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती। वह आगे पीछे सभी जगह पर देखता है, परंतु उस एम्बुलेंस कहीं से भी आती दिखाई नहीं दे रही थी। वह उस एम्बुलेंस के ट्यून का पीछा करने लग जाता है और अमित योगेश को अपने हाथों में उठाए उस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लग जाता है। वह कुछ दूर चलता है तो उसे सामने एक बड़ी खंडरहा दिखाई देता है। वह उसके पास जाता है तो उसके ऊपर हॉस्पिटल लिखा हुआ था। उसे देखकर वह खुश हो जाता है और जल्दी से योगेश को अंदर लेकर जाता है। अमित अंदर जाता है तो देखता है कि वह हॉस्पिटल बिल्कुल खाली पड़ा था। उसे देखकर उसे थोड़ा अचंभा तो होता है, क्योंकि हॉस्पिटल अक्सर लोगों की भीड़ से भरे रहते हैं। परंतु उसने सोचा कि यह इतनी सुनसान जगह में है और ऊपर से रात का वक्त है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। वह आगे बढ़ता है और योगेश को अपने हाथों में उठाए वहाँ पर चिल्लाने लग जाता है, डॉक्टर, नर्स, नर्स कोई है क्या? तभी एक कमरे में से एक 30 साल की एक औरत आती है, जिसने नर्स के कपड़े पहने हुए थे। परंतु अमित उसे देखकर हैरान हो जाता है। उसके कपड़े काफ़ी ही गंदे थे और वह देखने से ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी दिनों से सोई ना हो। उसे देखकर अमित थोड़ा डर तो जाता है, परंतु योगेश के सर से लगातार खून बहने के कारण उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वह उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता और कहता है, सिस्टर, मेरे दोस्त को काफ़ी चोट लगी है, प्लीज़ इसका इलाज कीजिए। वह उसकी तरफ घूरने लग जाती है और कहती है, हाँ, इसे अंदर ले आओ। वह स्ट्रेचर पर उसे लेटाकर उस नर्स के पीछे पीछे जाने लग जाता है। अमित अब पसीने से तरबतर हो गया और जोगेश के सर से लगातार खून बहे जा रहा था। ऊपर से वह हॉस्पिटल भी, जिसमें इक्का दुक्का लाइट ही रोशनी कर रही थी, वह अंधेरे से आधा घिरा हुआ था।
अमित स्ट्रेचर पर लिटाए योगेश को लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ता है। वह जब उस कमरे में जाता है तो वहाँ पर एक डॉक्टर और 2 नर्स और खड़े उसे दिखाई देते हैं। उसे उन्हें देखकर वह थोड़ा सा सहमत हो जाता है, क्योंकि वह सभी उसे घूर कर देखने लग जाते हैं। तभी वह डॉक्टर कहता है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। डॉक्टर की बात मानकर अमित वहाँ से निकल जाता है और योगेश को वहीं पर छोड़ देता है। कुछ देर बाद वह वहाँ पर देखता है तो अब डॉक्टर और नर्सों ने उस कमरे का दरवाज़ा लगा दिया था। अमित हताश होकर वहीं पर रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। वह देखता है कि अब उसकी आंखें भारी हो रही है और वह अपना सर पीछे दीवार से टकाकर सो जाता है। जब अमित की आंखें खुलती है तो उसकी आंखें बिल्कुल ही खुली की खुली रह जाती है। वह देखता है कि जो हॉस्पिटल अब तक थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था वह अब बिल्कुल ही खंडर लग रहा है और एक भी लाइट उस हॉस्पिटल में नहीं जल रही थी। वह अंधकार से भर चुका था। अमित झट से खड़ा होता है और चारों तरफ देखने लग जाता है। वह बहुत ज़्यादा डर चुका था। वह जब उस कमरे की तरफ जाता है तो देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। बस जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था वहाँ पर एक कंकाल पड़ा हुआ था। मानव कंकाल को देखकर उसके हाथ पांव के रोंगटे खड़े हो जाते। वह चारों तरफ योगेश को ढूंढने लग जाता है और उसे आवाज़ देने लग जाता है, परंतु योगेश कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से उस हॉस्पिटल की लाइटें फ्लिकर करने लग जाती हैं। लाइटों को ऐसे चसता बुझता देखकर अमित अब बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसका कलेजा मुंह में आने को हो गया था। उसके दिल की तेज धड़कनें उसे साफ सुनाई दे रही थी। वह वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वह हॉस्पिटल के गेट की तरफ जाने लग जाता है, परंतु उसे वह कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। अचानक उसे पीछे से योगेश की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी आवाज़ सुनकर वह उस तरफ बढ़ता है तो देखता है कि एक कमरे में योगेश उसे पुकार रहा है। वह योगेश को ढूंढता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही अमित कमरे के अंदर जाता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह डॉक्टर और नर्स योगेश की लाश को लगातार खाए जा रहे थे। योगेश अब मर चुका था। सभी उसकी लाश के मांस को और खून को ऐसे खा पी रहे थे, जिसे देखकर अमित बहुत ज़्यादा डर चुका था। अमित के रोंगटे अब खड़े हो चुके थे। वह जोर से चिल्लाता है। तभी उन सभी का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। वे सभी उसे देखकर हंसने लग जाते हैं और उनकी बत्ती सी जो कि खून से भरी है वह बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसे देखकर अमित को अब चक्कर आने लग जाते हैं। अमित जैसे तैसे दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है, परंतु वह आधा ही दरवाजे से निकल पाता है कि उसका हाथ दरवाजे में फंस जाता है और वह दरवाज़ा बंद हो जाता है। अमित दर्द के मारे लगातार करहा रहा है। उसकी चीख की आवाज़ उस खंडहरनुमा हॉस्पिटल में गूंजने लग जाती है। उसे चिल्लाता हुआ देखकर अंदर से बहुत से लोगों की हंसने की आवाज़ें उसे सुनाई देती है। तभी उसे अपने पास योगेश खड़ा दिखाई देता है। योगेश को देखकर वह बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि योगेश का मुंह बिल्कुल ही खराब हुआ था और उसके शरीर के मांस को जगह जगह से खा रखा था। उसकी हड्डियाँ उसे साफ दिखाई दे रही थी और जहाँ पर योगेश खड़ा था वह फर्श खून से लथपथ हो चुका था और वह एक रहस्यमय मुस्कान अमित को देने लग जाता है। उसकी ऐसी हंसी को देखकर अमित बहुत ज़्यादा डर चुका था। अमित को ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ से उसके हाथ को कोई चबा रहा हो। अमित दर्द के मारे कराए जा रहा था, परंतु दरवाज़ा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। काफ़ी प्रयास के बाद जब अमित उस दरवाजे को खोलता है तो अपने हाथ में उसे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है।
क्योंकि उसके हाथ की सभी उंगलियां अब नहीं थी। अंदर से डॉक्टर और नर्सों ने उसके हाथ की सभी उंगलियां खा ली थी। यह देखकर अमित बहुत ज़्यादा डर चुका था। अमित के हाथ से बहुत खून बहे जा रहा था। अमित जैसे तैसे उस हॉस्पिटल से बाहर भागने की कोशिश करता है। काफ़ी देर की कोशिश के बाद अमित वहाँ से निकलने में सफल हो जाता है। भागते भागते वह आकर सड़क के ऊपर गिर जाता है और अपनी बाइक के पास जाने लग जाता है। लड़ते लड़खड़ाते हुए वह जैसे तैसे अपनी बाइक के पास जाता है और अपनी बाइक को स्टार्ट करता है। उसके हाथ से भी अब लगातार खून बह जा रहा है। जब वह पीछे मुड़कर उस हॉस्पिटल की तरफ देखता है तो उसी की एक खिड़की से उसे जोगेश और वे बाकी डॉक्टर और नर्सें एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उसे दिखाई दे रहे थे। वे सभी उसे ही देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अमित वहाँ से भाग जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून बह जाने के कारण वह लड़खड़ाकर अपनी बाइक समेत गिर जाता है। तभी उसे कुछ लोग संभालते हैं और हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अमित को 2 दिन बाद होश आता है। जब उसे होश आता है उसके सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़े हुए थे। सभी उससे पूछताछ कर रहे थे उसके साथ ये कैसे और कब हुआ। जब वह अपने साथ घटी सारी घटना उन्हें बताता है तो पुलिस को अमित पर विश्वास नहीं होता और वह उसे पागल समझने लग जाती है। परंतु अमित ही अपने साथ घटी उस घटना को जानता था। कैसे उसने उस रात मौत से सामना किया था, अपने सामने उसने क्या क्या फेस किया। पुलिस उसे डिस्चार्ज कर देती है और वह हॉस्पिटल से भी चला जाता है। परंतु अमित अपने हाथ को खो चुका था और वह घटना उसके दिमाग में बैठ चुकी थी, जो कि उसकी पूरी ज़िंदगी उसके दिमाग से नहीं निकलने वाली। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर भेजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।